सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर जी की यह अनमोल कथा। आज की चतुर्थ दिवसीय कथा के द्वितीय भाग के अंतर्गत भक्तों आप लोग महात्मा ध्रुव के और प्रहलाद के पूरे वंशजों की कथा सुनेंगे, तो ध्यान से इस भक्ति से परिपूर्ण कथा को सुने। श्री राधे राधे। जो दक्ष हो गए, ये जड़ भरत कहां से प्रकट हो गए भाई? बोल बंसी वाले की तो ध्यान दें, ये वृंदावन धाम है, अब दूध घूमते हैं। तो दक्ष ने सृष्टि विस्तार के लिए 10,000 बच्चों को पैदा किया। नारद जी ने सबरे बाबा बना दिए। फिर 1,000 बच्चे पैदा किए, उनको भी बाबा जी बना दिए। क्रोध में भरे दक्ष ने नारद जी को शाप दे दिया, तुम्हारा पैर एक जगह नहीं टिकेगा, तुम जिंदगी भर घूमते फिरोगे। तस्मात् लोकेषु ते मूढ़ न भवेत् भ्रमतः पदम। तब से नारद जी घूम रहे हैं। दक्ष ने अब की बार 60 बेटियों को जन्म दिया, उसी से सृष्टि का विस्तार हुआ। 27 कन्याएं चंद्रमा को ब्याही, अश्विनी भरणी कृतिका। 13 कश्यप जी को ब्याही। कश्यप की पत्नी दिति से दैत्य और अदिति से आदित्य देवता हुए। दिति की एक बेटी थी रचना, जिसका विवाह हुआ त्वष्टा मुनि से। 2 बेटा हुए विश्वरूप और सन्निवेश। विश्वरूप देवताओं के पुरोहित बने और नारायण कवच का उपदेश इंद्र को दिए। भागवत का ये नारायण कवच जो है, जो छठे स्कंद के 8वें अध्याय में है, ये बहुत सुंदर रक्षा कवच है। इसका नित्य प्रतिपाठ करना चाहिए। इस भवन में नारायण कवच के पाठ बहुत हुए महाराज, और ब्राह्मणों के आशीर्वाद से लोगों को उसका चमत्कार लाभ भी प्रत्यक्ष दिखाई पड़ा। अब नारायण कवच इंद्र को दे दिया विश्वरूप ने, और अधिक शक्ति बढ़ाने के लिए यज्ञ किया। पर उस यज्ञ में अपने मामा लगते हैं दैत्य विश्वरूप के, इसलिए उन्होंने दैत्यों की आहुति भी दे डाली। इंद्र को पता चला तो मूड खराब हो गया और गुरुजी की गर्दन उड़ा डाली, विश्वरूप का वध कर दिया। तो ब्रह्म हत्या लग गई। इंद्र ने ब्रह्म हत्या 4 लोगों में बांट दी, पृथ्वी में, जल में, वृक्षों में और स्त्रियों में। ब्रह्म हत्या बांट करके इंद्र मुक्त हो गए। परंतु त्वष्टा मुनि को पता चला कि मेरे बेटे को इंद्र ने मार दिया, तो इंद्र सत्वर विवर्धस्वमाचरम जहि विद्विषम। इंद्र को मारने के लिए यज्ञ किया। यज्ञ में थोड़ी स्वर त्रुटि हो गई, जिससे वृत्तासुर पैदा हो गया। जो वृत्तासुर मारने आया, देवताओं में हड़कंप मच गया, भाग गए सब। भगवान की शरण में गए। भगवान ने कहा ददीच मुनि की हड्डियों के वज्र से ही मरेगा। ददीच बाबा ने शरीर का दान किया, वज्र का निर्माण हुआ, तब युद्ध प्रारंभ हुआ। वज्र में बिहारी जी का दर्शन वृत्तासुर को होने लगा, और 4 श्लोकों में बहुत जोरदार भगवान की स्तुति रणभूमि में गाई। प्रसिद्ध हैं ये 4 श्लोक। अहम हरे तब पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूया। हरे पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूया।
प्रकार से 4 श्लोकों में बहुत प्यारी स्तुति गाई है कि हे हरे, हे श्री हरि, मैं आपका दास न बन सकूं तो आपके दासों का ही दास मुझे बना लीजिए। मन स्मरे, मेरा मन सदा आपका स्मरण करता रहे, और वाक गणित, वाणी से आपके गुण गाता रहूं, और कर्म करो तु काया, काया से आपका कैंकर्य सेवा कर्म करता रहूं। यही वैष्णव धर्म है। अर्थ संपत्ति क्या है वैष्णवों की? न नाक पृष्ठम, न हमें स्वर्ग चाहिए, न परमेष्ठि, परमेष्ठि माने ब्रह्मा, ब्रह्मलोक भी नहीं चाहिए, चक्रवर्ती सम्राट पद भी नहीं चाहिए। चाहिए क्या? बोले योग सिद्धि भी नहीं चाहिए, केवल त्वाम विरहई आकांक्षे, तुम्हारे विरह में, तुम्हारे स्मरण में, तुम्हारी यादों में हम डूबे रहें, खोए रहें, छटपटाते रहें, तड़पते रहें, यही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। संपन्न नारायण स्मृति ही। और कामना क्या है? बोले आपको दिन रात याद करें, बस यही कामना है। कैसे याद करें? 3 दृष्टांतों से समझाएं। अजात पक्षा एवं मातरं खगा, स्तन्यं यथा वत्सतरा क्षुधार्ता। पंख रहित पक्षी, नन्हा सा बच्चा जैसे घोंसले में बैठा चिड़िया मां को याद करता रहता है, ऐसी मैं आपको याद करूं। भगवान बोले ये भय का भजन है, मां के बिना बच्चा भयभीत रहता है। दूसरा दृष्टांत दिया, स्तन्य वत्स, जो अभी दूध पर ही निर्भर है, ऐसा नन्हा बछड़ा जैसे गौ माता को याद करता है और सूर्यास्त होती रमा करके मां से मिलने को छटपटाता है, ऐसे में आपके लिए तड़फूं। भगवान बोले ये भूख का भजन है, मां दूध पिला देती है तो फिर छटपटात खत्म। तो तीसरा दृष्टांत दिया, प्रियम प्रियैव विशतम विषन्ना। हे प्रभु, जैसे परदेश गए हुए प्रियतम के विरह में विप्रलम्ब जन्य तीव्र ताप से संतप्त उसकी प्राण प्रिया जैसे प्रतिपल उसको याद करती है, ऐसी मैं सतत आपका सुमिरन करूं, आपको याद करूं, आपको देखने के लिए छटपटाऊं। दृदिक्षते त्वाम। ये दृष्टांत भगवान को सही लगा और इसलिए गोस्वामी जी ने ऐसे ही दृष्टांत दिया। काम ही नार प्यार जिमी, लोभी प्रिय जिमी दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय रागो मोहि राम। और चौथा पुरुषार्थ है मोक्ष। धर्म अर्थ काम की बात तो कर दी, चौथा मोक्ष है। तो भक्तों को जरा मुक्ति पसंद नहीं, वो कहते हैं हम तो संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म भी, कर्मानुसार संसार चक्र में आए जाएं, कोई चिंता नहीं, बस एक इच्छा है, उत्तम श्लोक जनेषु सख्यम। उत्तम कीर्ति जिनकी जगत में है, ऐसे संतों के द्वारा स्तुत्य जो उत्तम श्लोक महापुरुष हैं, उन संतों का सतत सानिध्य हमें हर जन्म में प्राप्त हो, यही हमारी मुक्ति है। ये भाव सुन करके तो इंद्र भी दंग रह गए, ये असुर है कि भाई कि परम भक्त है। अंत में युद्ध हुआ, वृत्तासुर के दोनों हाथ जब वज्र से काट दिए इंद्र ने, तो मुंह में रख करके इंद्र को रसगुल्ला की तरह वृत्तासुर गटक गया। इंद्र पेट में चले गए और नारायण कवच के कारण सुरक्षित रहे। हाथ में वज्र था, सो पेट में बैठे बैठे वज्र से उसका पेट का ऑपरेशन करते रहे। 1 साल लगा, तब जाके उसका पेट पूरा फटा और बाहर निकले, तब जाकर के वृत्तासुर का अंत होगा। ये पूर्व जन्म का चित्रकेतु नाम का राजा था, माता पार्वती के शाप से इसको असुर बनना पड़ा, सो आज मुक्त हो गया। दिति के 49 पुत्र देवता भी बने, क्योंकि माता दिति ने पुंसवन व्रत किया था, उसका प्रभाव बच्चों पर पड़ा। पुंसवन व्रत कैसे किया जाता है, वो 19वें अध्याय में, 6वें स्कंद के 19वें अध्याय में पुंसवन व्रत की विधि बतलाई और 6वां स्कंद संपन्न। 7वें स्कंद में परीक्षित ने प्रश्न कर दिया कि भगवान समदर्शी हैं तो पक्षपात क्यों करते हैं। समप्रियः स्वहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं,
इंद्रस्यार्थे कथम दैत्या अवधीत विषमो यथा। सुखदेव जी बोले परीक्षित बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है। देखो भगवान समदर्शी ही हैं, पर जो जिस भाव से भजता है भगवान वही संबंध उससे स्वीकार करते हैं। तो हे मोहे नाते अनेक, माने ये जो भाव है। दैत्य दुश्मन मानते हैं तो भगवान दुश्मन बन जाते हैं, और संत भक्त उनको अपना भगवान रक्षक मानते हैं तो उनकी रक्षा में खड़े हो जाते हैं। दैत्यों के ही दुश्मन होते तो प्रहलाद जी कौन थे? वो भी तो दैत्य जाति के थे। और जितना प्यार प्रभु से प्रहलाद ने पाया वो तो किसी को नहीं मिल पाया। कैसे? तो विस्तार से चरित्र सुनाया। जब भगवान ने बराह अवतार लेके हिरण्याक्ष को मारा तो हिरण्यकश्यपु वैरी बन गया, कठोर तपस्या किया, ब्रह्मा जी से वरदान लिया कि न भीतर मरू, न बाहर, न ऊपर, न नीचे, न दिन में, न रात में, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न मनुष्य से, न जानवर से, आपकी बनाई सृष्टि में किसी के हाथ न मरूं, 12 महीने से किसी महीने में न मरूं। ब्रह्मा जी बोले रुक भैया, तेरे जैसा मांगने वाला पहली बार मिला, इतने सारे वरदान तूने मांग लिए, चल मैंने तुझे सब दिए। अब तो ये अपने आप को अमर ही समझने लगा कि इतने वर पाके तो मैं अमर ही हूं। जो दिग्विजय करी महाराज, देवताओं को बंधक बना करके अपने यहां रख लिया, वरुण से पानी भरवाया और इंद्र से झाड़ू पोंछा लगवाया। अब इन सब देवता रोने लगे, प्रभु कैसे बचेंगे इससे? भगवान बोले प्रतीक्षा करो। इसके 4 पुत्रों में एक है प्रहलाद, और जिनको बचपन से ही ग्रह लग गया। कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा न वेद जगदीदृशम, कृष्ण रूपी ग्रह ने ग्रस लिया। जब भगवान के प्रेम में बचपन से ही झूमते रहते थे प्रहलाद, सयाने हुए तो पढ़ने के लिए गुरुकुल भेजे गए। कौन से? हिरण्यकश्यपु दानव विश्वविद्यालय, जहां के प्राचार्य श्री संडामर्क जी महाराज, शुक्राचार्य जी के पुत्र 2 थे, संड और अमर्क। तो बच्चों को पढ़ाते थे, दैत्यों की कूटनीतियां सब सिखाते थे। प्रहलाद जी को भी सिखाई, प्रहलाद जी को पसंद नहीं आई। एक दिन पिताश्री मिलने पहुंच गए तो प्रहलाद जी ने प्रणाम किया, पुत्र को गोद में उठा लिया और वही प्रश्न पूछ दिया, बेटा कैसी पढ़ाई चल रही है? बोले पिताजी बहुत जोरदार। तो बढ़िया सा पाठ हमको भी सुना दो बेटा। प्रहलाद जी बोले बढ़िया पाठ तो एक ही जानता हूं मैं। क्या? तत साधु मन्ये सुरवर्य देहिना सदा समुद्वे नदियाम संग्रहा हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो हरिमाश्रयेत तत् साधु मन्ये। एक ही बढ़िया पाठ सीखा है पिताजी कि घर गृहस्थी के इस अंधकुआ से बुद्धिमान को विवेक पूर्वक बाहर निकलना चाहिए और नितांत एकांत में शांत बैठ के हरि का स्मरण करना चाहिए। इतना सुनते ही मूड खराब हो गया हिरण्यकश्यपु का, मेरा बेटा तो बर्बाद हो गया, ये तो बाबा बैरागियों की बातें कर रहा है। अच्छा बेटा तुम तो पढ़ लिए, जरा अपने गुरुजी को हमारे पास भेजो। तो प्रहलाद जी ने भीतर जाके कहा, गुरुजी पिताजी याद किए हैं। गुरुजी भागते हो गए, आओ आओ महाराज। हिरण्यकश्यपु ने कहा, ये सब छोड़ो, ये बताओ तुम ही पढ़ाते हो मेरे बच्चे को? बोले हाँ, यही पढ़ाई चल रही है। मेरा बेटा मुझसे कह रहा है कि वन में जाके हरि का भजन करो। सारी शिक्षा का भगवाकरण कर रखा है तुम लोगों ने। ये उटपटांग बातें बच्चों को सिखानी चाहिए। अरे मेरा बेटा राजकुमार है, राजनीति सिखाओ। ये क्या बकवास सिखाई है? अब गुरुजी तो थर थर कांपे, महाराज क्षमा करें, हमारे यहां विद्यालय में ऐसा तो एक भी कोर्स नहीं है। ये कहां से सीख गया हमको पता नहीं। हमें तो लगता है विपक्ष की साजिश है। आपके विरोधियों ने इसको मौका पा करके उल्टा सीधा भड़काया है। उसी ने, उन लोगों ने इसको ये सब बातें सिखाई होंगी। हमारा तो महाराज आपका चलाया हुआ विद्यालय है, आप जैसा कहते हैं वही पढ़ाते हैं।
जो कोर्स आपने बताया है वही सिखाते हैं, सही गलत है वो आप जाने। हमारा तो सरकारी विद्यालय है, सरकार की कृपा से चल रहा है। आपने कहा गामा ने गणेश पढ़ाना बंद करो, सांप्रदायिकता फैलती है। हमने तुरंत उसी दिन बंद कर दिया और गामा ने गधा पढ़ाना चालू कर दिया। बोलो राधे राधे। तो हम तो आपकी बताई दिशा में चल रहे हैं। हिरण्यकश्यपु ने कहा वो मैं कुछ नहीं जानता, पर दोबारा मेरे बच्चे ने बकवास करी तो तुम जिंदा नहीं बचोगे, याद रखना। पहला अपराध है, इसलिए माफ करता हूं। चला गया, धमकी दे के गया। गुरुजी घबराए, डंडा लेके प्रहलाद जी के पास पहुंच गया। क्यों रे मूर्ख, दैत्यों के चंदन जैसे बगीचा में तू बमूर कहां से पैदा हो गया? दैत्य चंदन बने जातो यम कंटकद्रुम। बहुत डांटा। समय बीता। एक बार विद्यालय में थोड़ा अवकाश आया तो गुरुजी घर छोड़ने आए। मां कयाधु ने बहुत सुंदर नवा धुआ के सजा करके कहा बेटा अब पिताजी का आशीर्वाद ले आओ। पिताजी के हम पहुंच गए। दरबार में जाके जो प्रणाम किया, पिता ने गोद में उठा के बड़े प्यार से हृदय से लगाया और कहा बेटा अब बताओ बढ़िया वाला पाठ कौन सा याद किया? गुरुजी बगल में ही खड़े थे, उनकी धड़कन तेज हो गई। आज कौन सा पाठ सुनाएगा ये? प्रहलाद जी गुरुजी की तरफ देख के मुस्कुरा के बोले गुरुजी पिताजी ने बढ़िया पाठ पूछा है तो मैं घटिया बिल्कुल नहीं सुनाऊंगा। पिताजी मैंने 9 पाठ याद कर लिए। वाह बेटा, कौन कौन से? और सुना दिए नवदा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेन्नवलक्षण क्रियते भगवत्यद्धा तन्मन्येधीतमुत्तमम्। ये मैंने 9 उत्तम अध्ययन के सूत्र समझे। वो इतना सुन के तो महाराज क्रोध में पागल हो गया, उठा के प्रहलाद जी को दूर फेंक दिया और निकाल के तलवार गुरुजी की गर्दन पर धर दिया। अब तुम मेरे से जिंदा नहीं बचोगे, मेरे बेटे को पूरा बर्बाद कर दिया। पहले इसने 1 पाठ सुनाया था, आज 9 पाठ सुना दिए। इसका मतलब इसको बिगाड़ने में अब पक्का तुम्हारा हाथ है। गुरुजी की धड़कन तेज, थर थर कांपे। महाराज हमसे गंगा जल उठवा लो, जिसकी चाहे सौगंध खवा लो। हम दावे से कहते हैं कि न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम, न हमने पढ़ाया न किसी और ने पढ़ाया, तुम्हारा बेटा ही पढ़ा पढ़ाया आया है। नैसर्गिक मतिरस्य राजन, नैसर्गिक जन्मजात विधाता ने इसकी बुद्धि ऐसी ही बनाई। तब सोच में पड़ गया हिरण्यकश्यपु कि मेरे गुरुपुत्र मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत तो नहीं करेंगे। प्रहलाद को से पूछा बेटा तू बता तेरी बुद्धि किसने खराब की है? प्रहलाद जी बोले पिताजी सो जा नहीं जहीं देव जनाई। भगवान की कृपा होती है वही वो सत्य को जान पाता है, नहीं तो अंध परंपरा से सब अंधकूप में गिर रहे हैं। हिरण्यकश्यप बोला अब मैं समझ गया, मेरा बेटा सचमुच बर्बाद हो गया। नारायण भक्ति का भयंकर रोग लग गया इसको, और ये भी मैं जानता हूं ये संक्रामक बीमारी है, कोरोना की तरह फैलती है। एक भजनानंदी प्रकट हो गया तो उसके संपर्क में आने वाले तमाम तिलकधारी, मालाधारी, कंठीधारी, झांझ मजीरा वाले इकट्ठे हो जाते हैं। एक प्रेमानंद जी जो प्रकट भय तो सब पीले पीले नजर आने लगते हैं महाराज। बोलो राधे राधे। एक प्रभुपाद जी प्रकट हो गए तो देश विदेशों में तमाम महाराज झांझ मजीरा वाले राधे राधे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, बोलो राधे राधे। तो भैया ये छूत की बीमारी है, एक को लगती है तो दूसरे को लगते देर नहीं लगती है। इसलिए अभी तो प्रहलाद है अकेला, और कहीं ऐसे ही चला तो इसका रोग जो इसमें है वो सब में फैलेगा। इसलिए रोगी कोई ठिकाने लगा दो। छिंद्या तदंगम यदुदात्मनोहितम, आदेश दिया वो असुर टूट पड़े, प्रहलाद जी को उठा के ले गए। दिग्गजई दंत सुकस्य अविचारा वपातनई माया भिसन्यरोधस्य गरदानैर भोजनई। हजारों उपाय किए, पर्वतों से गिराया, पानी में डुबाया, होलिका ने जलाया, विषपान कराया, मारण मोहन करवाया, भोजन पर प्रतिबंध लगाया, फिर भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया तो मन ही मन घबराया।
तब संडामर्क जी ने आके पुनः समझाया कि महाराज आप परेशान मत होइए, बच्चा है बदल जाएगा, थोड़ा समय हमें और दीजिए। गुरुजी पकड़ के फिर वापस विद्यालय में ले आए। पर सूरदास कारी कांवर पे चढ़े न दूज और रंग। एक दिन गुरुजी चले गए बाजार, विद्यार्थी निकल पड़े खेलने। प्रहलाद जी ने सारे विद्यार्थी बुला लिए। मित्र नया खेल सिखाऊं? बोले सिखाओ। बोले चलो आंख में चौनी खेलते हैं। बोले ये तो पुराना खेल है। बोले जीवन इसी खेल का स्वरूप है। जीवात्मा परमात्मा दोनों मित्र हैं। दोनों ने कहा चलो आंख में चौनी खेलते हैं। भगवान बोले कौन छुपेगा पहले? जीवात्मा बोले हम छुपेंगे। बोले तो जाओ छुप जाओ। फिर जब हम छुपेंगे तो तुम्हें भी ढूंढना पड़ेगा। बोले बिल्कुल ढूंढ लेंगे। महाप्रलय की दशा में समस्त जीव महाप्रलय में भगवान के पेट में विलीन हो गए। पर भगवान ने एक एक जीव को पूर्व कर्मानुसार ढूंढ ढूंढ के जगत में जन्म दे दिया। और भगवान बोले हमने ढूंढ लिया, अब इसी जगत में हम भी छुपे बैठे, तुम हमें ढूंढ के बता दो। और जब तक नहीं ढूंढोगे तब तक जन्म मरण की इस मृत्यु की पीड़ा से बच नहीं पाओगे। भाई खेल खत्म तभी होगा जब उसे ढूंढ लोगे, अन्यथा नान्यम पंथा विद्यते अनाय। उसको जाने बिना तमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्यम पंथा विद्यते। उसको जाने बिना और कोई रास्ता नहीं है। विद्यार्थी बोले एक बात बता, तू भी उसी गुरुकुल में पढ़ रहा है, हम भी पढ़ रहे हैं, वे गुरुजी तुम्हारे वे हमारे, ये नई नई बातें कहां से सीख लिया भाई? कौन सिखाता है तुम्हें? प्रहलाद जी बोले जब हम माँ के पेट में थे तब नारद जी ने हमारी माँ को सिखाया, माँ के पेट में हमने सीख लिया। बच्चा जब माँ के पेट में होता है तो माँ के संस्कार गर्भगत शिशु पर अवश्य पड़ते हैं। इसलिए माताएं उस समय प्राय अच्छे अच्छे सत्शास्त्रों का स्वाध्याय करती हैं। पर जो उनके पास समय नहीं होता वो अब क्या करें, काम तो कुछ ज़्यादा करना निषिद्ध है, इसलिए बैठी बैठी मोबाइल चलाती रहती है। परिणाम ये होता है बच्चा पैदा होते ही मोबाइल चालू कर देता है, सीख के ही आता है पूरा पक्का। प्रहलाद जी कहते हैं माँ के पेट में सीख के आया हूं। विद्यार्थी बोले उस दिन गुरुजी ठीक ही कह रहे थे, ये पढ़ा पढ़ाया पैदा हुआ है। प्रहलाद तेरी बातें हमें लगती बड़ी प्यारी हैं, कभी तो हमारा मन होता है तेरे साथ खूब कीर्तन करें, पर तेरे पिताजी के डर से हिम्मत टूट जाती है। प्रहलाद जी बोले मैं जिम्मेवारी लेता हूं, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। परमात्मा ने मेरी रक्षा करी, तुम्हारी रक्षा नहीं करेंगे क्या? बस सच्चे मन से एक बार मेरे साथ पुकारो। विद्यार्थी बोले तो ठीक है हम तेरे साथ हैं, गुरुजी हैं भी नहीं मौका बढ़िया है तो चलो कीर्तन गाते हैं। राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। जय गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। जय गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। राधा राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा। सारे विद्यार्थी झूम रहे, नाच रहे, गा रहे हैं। इतने में आ गए गुरुजी। गुरुजी ने देखा तो घबरा गए, कहीं महाराज ने सुन लिया मेरी गर्दन उड़ जाएगी। भागे भागे गए, सरकार गजब हो गया। क्या हुआ? बोले आपके बेटे की बीमारी फैल गई, चल के देख लो विद्यालय की क्या हालत हो गई। क्रोध में भरा हिरण्यकश्यपु चला और जो विद्यालय में देखा, गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। 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 राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा। बोल बंसी मारे की जय। क्रोध में अट्टहास किया, कीर्तन सन्नाटे में बदल गया। छोटे छोटे विद्यार्थी कांपने लगे। प्रहलाद जी बोले कोई मत घबराओ। हिरण्यकश्यपु ने जो प्रहलाद को गालियां सुनाई, हे दुर्विनीत मंदात्मन कुल भेद कराधमा,
कुल कलंकी प्रहलाद, तुझे मेरे कोप से कोई नहीं बचा सकता। आज किसके बल पर तूने मेरी शक्ति को चुनौती दी मूर्ख? प्रहलाद जी ने निर्भीक होकर जवाब दिया, न केवलम वे भवतश्च राजन, न केवलम मे भवतस्य राजन्, सबई बलम बलिनाम चापरे, सवै बलं बलिनां च परेषां, परे बरे भी स्थिर जंगमाये, परे परे स्थिर जंगमाये, ब्रह्मादयो येन वशं प्रणीता, ब्रह्मादयो येन वशं प्रणीता, न केवलं मे भवतस्य राजन्, न केवलं मे भवतस्य राजन्, न केवलं मे भवत। पिताजी, केवल मुझ में ही उस परमात्मा का बल नहीं है। आपको जिन ब्रह्मा जी से वरदानों का बल मिला है, मेरे प्रभु उन ब्रह्मा को भी बल देने वाले हैं। ब्रह्मा दयो ये न वशम प्रणीता। हिरण्यकश्यपु ने कहा, तेरा भगवान सबको बल देता है तो मेरे सामने क्यों नहीं आता? बोल, कहां है तेरा ईश्वर? प्रहलाद जी बोले, कहां नहीं है। शास्त्र कहते हैं, ईशावास्यमिदं सर्वम वासुदेव सर्वमिति सर्वम खलमिदं ब्रह्मा सर्वम विष्णुमयम जगत हरि व्यापक सर्वत्र समाना। सब जगह है। अच्छा, क्वाशो यदि स सर्वत्र कस्मात स्तंभे न दृश्यते। सर्वत्र है तो खंबे में क्यों नहीं दिखते? प्रहलाद जी बोले, हमें तो खूब दिख रहे। क्रोध में भरे हिरण्यकश्यपु ने जो प्रहार खंबे पर किया, खंबा विदीर्ण हो गया। और सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, भक्त का वचन सत्य करने भगवान नरहरि नृसिंह बन के प्रकट हो गए। बोल नृसिंह भगवान की। जो अट्टहास किया, उनकी गर्जना मात्र से सारे असुर मूर्छित होकर के गिर पड़े। हिरण्यकश्यपु घबरा गया, इसका भगवान है तो बड़ा भयंकर भाई। ढाल तलवार लेके मारने को दौड़ा कि मैं तो अमर हूं, मैं तो मर ही नहीं सकता। भगवान थोड़ी देर तक उसके साथ युद्ध का खेल खेलते रहे, जैसे बिल्ली चूहे से खेलती है। जब देखा कि सूर्यास्त हो गया, उसे पकड़ के जकड़ के गोदी में पटक के बीच देहरी में दबोच के सारे वरदानों को सत्य करते हुए नखाग्र भाग से उसका उदर विदीर्ण कर दिया, हाथों को चीर के बाहर निकाल लिया। बोल नृसिंह भगवान की। अब तो देवता घबराए, भगवान का यह भयानक रूप देख करके एक एक करके आए, स्तुति गाए, और भगवान शांत नहीं हुए। तब देवताओं ने लक्ष्मी जी को भेजा। आरती सजा के जैसी सन्मुख आरती उतारने लगी, भगवान ने वो दहाड़ मारी कि थाली फेंके दैया मैया करके लक्ष्मी जी भागती नजर आई। अब किसके पास जाएं? तब सबने मिलकर प्रहलाद जी को प्रेरित किया। और प्रहलाद जी ने जैसे प्रणाम किया, भगवान प्रहलाद जी को देखते उनका कोप कपूर की तरह उड़ गया। स्वपाद मूले पतितं तमर्भकं विलोक्य देवः कृपया परिप्लुतः उत्थापितस्तीक्ष्णदधात् कराम्बुजं कालाहि पित्रस्तधियां कृता। भगवान ने प्रहलाद जी को गोद में लिया, सिर पर हाथ फेरा और अंगों को निहारते हुए कहा, पुत्र, ये इतिहास में पहली बार ऐसी घटना हुई कि मेरा नाम लेने के कारण किसी ने इतना अत्याचार सहन किया हो। मुझे आने में बहुत विलंब हुआ, इसलिए मेरे अपराध को क्षमा करना। भगवान की ये करुणा देखकर प्रहलाद जी द्रवीभूत हो गए। चरणों में प्रणिपात करके 42 श्लोकों में भगवान की स्तुति गाई। बोले, प्रभु, मुझे विश्वास तो था कभी न कभी कृपा होगी,
पर इतनी सारी कृपा होगी ये तो मैंने भी नहीं सोचा था। ब्रह्मा जी भले ही आपके बेटा सही, पर मुझे नहीं लगता कि ब्रह्मा जी को मेरी तरह आपने गोद में बैठा के इतना प्यार किया होगा। न ब्रह्मा को, न शंकर को, न लक्ष्मी को, किसी को नहीं मिला ये सौभाग्य जो इस दैत्य पुत्र को आपने दिया है। न ब्रह्मणो न तो भवस्य न वैरमाया यन्मेर्पित शिरसि पद्म कर प्रसाद। भगवान ने पूछा, बेटा हमसे डर तो नहीं लग रहा? प्रहलाद जी बोले, बिल्कुल नहीं। भाई क्यों नहीं लग रहा? मेरी लक्ष्मी भी मुझसे डर के भाग गई, तो मैं डर क्यों नहीं लगा? बोले, ना हम विभेम्य जितेति भयानकास्य जिह्वार्क नेत्र भ्रुकुटी रवसोग्र दंष्टा। प्रभु जब शेर दहाड़ता है तो सारे वन में खलबली मच जाती है, भगदड़ मच जाती है, क्योंकि सबको डर लगता है। शेर वन का राजा होता है, पर सभी डर के भागते हैं, पर शेर का बच्चा थोड़ी भागता है। वो भली भांति जानता है कि पिता कितने भी खतरनाक बलशाली सही, पर मुझे इनसे कोई डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मेरे पिता हैं। तो प्रभु मैं जानता हूं ये विचित्र रूप मेरे लिए ही आपने बनाया है, तो मैं क्यों डरूंगा? प्रसन्न हो गए प्रभु, मांगो पुत्र क्या चाहते हो? प्रहलाद जी बोले, ये व्यापारियों का काम है लेना देना, नस भृत्या सबई बणिक। मैं कोई बणिक व्यापारी नहीं हूं जो आपसे अपनी भक्ति का सौदा मांगू। भगवान बोले, बेटा हमारी खुशी के लिए मांग लो। बोले, अच्छा मांगने से आप खुश होंगे तो मांग लेता हूं। यदि राशि समय कामान वरास्वम वरदर्शव कामानाम हृत्य संदोहम भवतस्तु वृणेवरम। कल त्रिपाठी जी महाराज ने इसका स्मरण किया था ना, यद राशि, राधा ने धातु है ना। हे ईश, यदि आप मुझे देना ही चाहते हो तो यही मांगता हूं कि मेरे मन में कोई कामना ही उत्पन्न ना हो, कुछ मांगने की इच्छा ही ना हो। भगवान बोले, बेटा तुम नहीं मांग सकते और हम दिए बिना रह नहीं सकते, चलो बैठो सिंहासन पर। और यहां भगवान ने संकेत दिया, भक्त कुछ नहीं मांगता तो ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि उसे कुछ मिलेगा नहीं। मांग करके हम घाटे में रहते हैं, क्योंकि जब नहीं मांगते तो भगवान अपनी सामर्थ्य से देते हैं, और मांगते हैं तो अपनी क्षमता से मांगते हैं। गरीब किसान राष्ट्रपति भवन में जाकर के उसको बुलवाया जाए और राष्ट्रपति महोदय कहें, तुम्हारी कर्म निष्ठा से हम प्रसन्न हैं, मांगो क्या चाहते हो? क्या मांगेगा? बैलगाड़ी मांग लेगा, बहुत ज्यादा चला है तो ट्रैक्टर मांग लेगा, ट्रॉली मांग लेगा, इससे ज्यादा वो सोच नहीं सकता। और वो कहे, महाराज आपको जो देना हो वो दे दीजिए। तो राष्ट्रपति महोदय जो देंगे वो अपनी शक्ति सामर्थ्य से सोच करके देंगे। इसलिए भगवान से मांगना ज्यादा ठीक नहीं, क्योंकि हमारी सोच सीमित है, भगवान असीम है, अनंत है। प्रहलाद जी ने बिल्कुल नहीं मांगा, और भगवान तुरंत सिंहासन पर बैठा करके एक मनमंत्र तक का राज्य दे दिया, और कहा, पुत्र एक मनमंत्र राज्य करो, उसके बाद पार्षद बन के सदा के लिए हमारे साथ रहो। कर दिया अभिषेक। प्रहलाद जी बोले, प्रभु अब गद्दी पर बैठा दिया है तो एक इच्छा हो गई। क्या? बोले, हमारे पिता ने आपको गालियां खूब दी हैं, आपसे दुश्मनी की है, तो उनका कहीं पतन न हो जाए, अधोगति न हो, बस यही चाहता हूं कि मेरे पिता की सदगति हो। भगवान ने हृदय से लगा के प्रहलाद को कहा, तुमने पुत्र नाम सार्थक किया। पुत्र किसे कहते हैं? पुन्नाम नरकात् त्रायते इति पुत्र। जो पूर्वजों को नरक में जाने से बचा लेता है उसी का नाम पुत्र होता है। संसार में समस्त पापों से बचने का एकमात्र उपाय है ज्ञान। यदि हमें हर पाप का ज्ञान रहे और हम उसे ईश्वर को निमित्त करते हुए उसे करें, तो वह पाप कर्म हमें प्रभावित नहीं करता। वह कर्म दोष से हम मुक्त हो जाते हैं, कर्म के बंधन से मुक्त होते हैं। और जैसे जैसे आप कर्म के बंधन से मुक्त होंगे, भक्ति के प्रति आपका प्रेम अगाढ़ होगा, वैसे वैसे ही आपकी संदिग्धता, तल्लीनता
प्रभु के प्रति बढ़ती चली जाएगी। यह प्रभु की कृपा है कि जो व्यक्ति हर समय श्वास लेता है किंतु श्वास को देने वाले गोविंद को याद नहीं करता। भक्तों, श्री राधे राधे। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अब तुम ही विचार करो, कौन कहेगा कि भगवान दैत्यों के दुश्मन हैं। भगवान तो एक नियम मानते हैं कि तुम मुझसे जो नाता बनाओगे मैं तुमसे वही नाता निभाऊंगा, चाहे पुत्र बनाओ, चाहे मित्र बनाओ, चाहे शत्रु बनाओ, जो चाहो भगवान सब बन जाते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। उसके बाद अंतिम 5 अध्यायों में सप्तम स्कंद के धर्म पंचाध्यायी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 वर्ण और उनके धर्म क्या है, और 4 आश्रम ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास, इन आश्रमों के कर्तव्य धर्म सब बतलाए। अष्टम स्कंद में मनमंत्रों की कथाएं हैं। एक मनमंत्र में भगवान ने ग्राह से ग्रसित गजराज का उद्धार किया। ग्राह से ग्रसित गजराज ने जो गोविंद की स्तुति गाई, ये निर्विशेष स्तुति है, इसमें किसी देवता का नाम नहीं। अष्टम स्कंद के 3 अध्याय में एवं गजेंद्र मुपवर्णित निर्विशेषम ब्रह्मादयो विविध लिंग विधा विमाना। जब किसी का नाम ही नहीं लिया तो रक्षा कौन करे? तो भगवान ने सोचा जो किसी का नाम नहीं वो हमारा ही नाम है। जो संपत्ति किसी की नहीं वो सरकारी हो जाती है। तो भगवान आए रक्षा के लिए, और जब भगवान को आता देखा तब इसने नाम लेके प्रणाम किया। सोन्ता सरुशुर वलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मति हरिम ख उपात चक्रम उत्क्षिप्य साम्बुज करम गिरमाह कृच्छ्रान नारायणाखिल गुरो भगवन नमस्ते। तो जब भी संकट पड़े, पूरा स्तोत्र न पढ़ सको तो इतनी पंक्ति याद कर लेना चाहिए, नारायणाखिल गुरो भगवन नमस्ते। इतना याद रखना चाहिए पंक्ति। एक बार पहले हम बोलते हैं, दोबारा आप बोलिए सब मिल करके, और ये हमेशा के लिए नोट कर लीजिए। जब भी कोई समस्या आवे, संकट आवे, बस इतना ही पंक्ति बोल करके प्रभु को प्रणाम करो, प्रार्थना करो। नारायणाखिल गुरो नारायणाखिल गुरो भगवन नमस्ते। भगवन नमस्ते। अब दोनों को मिला के नारायणाखिल गुरो भगवन नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन नमस्ते। हे अखिल जगत के नियामक प्रभु, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम। भगवान ने तुरंत गजराज की सूंड पकड़ के खींचा और ग्राहात विपाटित मुखात, ग्राह का मुख फाड़ दिया। गज ग्राह दोनों का उद्धार हुआ। दोनों ही शापित थे जो मुक्त हो गए। एक मनमंथन में भगवान ने समुद्र मंथन करा के देवताओं को दिव्य अमृत पान कराया। कैसे? कथा प्रसिद्ध है कि देवता असुर दोनों ने मिलकर के एक दिन योजना बनाई कि हम एक ही बाप के बेटा सगे भाई होकर के भी आपस में लड़ते मरते रहते हैं, ये काम अच्छा नहीं। कुछ ऐसा किया जाए कि लड़ाई भले ही हो पर मरे कोई नहीं। कैसे होगा ये? बोले हम लोग समुद्र मंथन करेंगे, उससे अमृत निकलेगा, हम सब भैया मिलके अमृत पी जाएंगे तो सब अमर हो जाएंगे। फिर रोज लाठी बंदूक बजने दो, मरेगा कोई नहीं। बात समझ में आ गई? ये तो बहुत जोरदार बात है। तो ठीक है भाई, चलो करेंगे। तब तो सबने मिलकर के महागठबंधन बना लिया। अमृत पीने के लिए विरोधी विचारधाराओं में भी महागठबंधन हो जाता है। बस अमृत पीने को चकाचक मिले, मलाई खाने को मिले, तो असुर और देवता सबका महागठबंधन हो गया। मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया, रई इसको जिससे मथा जाता है ना, वासुकी नाम को रस्सी बनाया। अभी हम 2 दिन के लिए गए थे, पहले तो बनारस में थे, उसके बाद भागलपुर बिहार। तो इस समय सीताराम जी का विवाह महोत्सव मन रहा था, उसमें 2 दिन सम्मिलित होने गए। वहां पर मंदराचल पर्वत का दर्शन कराया। बोले महाराज इसी से समुद्र मंथन हुआ था। हमने पूरे वो उसकी परिक्रमा लगा के देखा तो एकदम जैसे मथानी होती ना,
बिल्कुल वैसा ही, और गोल मटोल एकदम चारों तरफ, ऊपर बड़ा भव्य मंदिर बना। और अब तो ओणन खटोला जो बनता है ना, जैसे हरिद्वार में है, ऐसे ही वहां ओणन खटोला भी बन गया। आप सीधे जाके उसके शिखर पर ठाकुर जी के दर्शन कर सकते हैं। बहुत दर्शनीय पर्वत है मंदराचल पर्वत, उसको क्षेत्रीय मंदराचल क्षेत्र कहा जाता है। तो उस पर्वत को उठा करके चले, परंतु गणेश जी का पूजन नहीं किए तो पहाड़ गिर गया, कईयों के हाथ पैर टूट गए। दैत्यों ने तो हाथ खड़े कर दी, हमने तो पी लिया अमृत, हमें जरूरत नहीं भाई, हमारे बस की बात नहीं। तो देवता रोने लगे, भगवान को याद करने लगे, प्रभु महागठबंधन में पहली दरार आ गई तो सफलता कैसे मिलेगी हमको, आप कुछ कृपा करो। भगवान बोले चलो मंदराचल को हम लेके चलते हैं, तुम लोग और कार्य देखो। भगवान ने गिरिम चारोप्य गरुड़े हस्ते ने केने लीलया, एक हाथ से ठाकुर जी ने मंदराचल पर्वत को उठाकर गरुड़ पर बैठकर पहुंचा दिया सागर के तट पर पर्वत को पटका तो डूबता चला गया। भगवान ने तुरंत कृत्वा बपुः काच्छपमद्भुतं महत् प्रविश्यतोयम गिरिमुज्जहार, कच्छप रूप धारण करके पर्वत को पीठ पर उठा लिया। बोल कच्छप भगवान की जय। अहंकार में दैत्य लग गए मुंह की तरफ और देवता लगे पूंछ की तरफ, और जब मंथन प्रारंभ हुआ तो कालकूट विष उत्पन्न हो गया। हाहाकार मचा तो सबने महादेव को मनाया। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना त्राहिनः शरणापन्नान् त्रैलोक्य दहनाद विषाद। महादेव इस भयंकर विष से बचाओ। बोले बाबा ने कहा लाओ सबके बदले में हमें पिलाओ। ततः करतली कृत्य व्यापी हालाहलम विषम अभक्षयन महादेव कृपया भूत भावना। भोलेनाथ ने अपनी अंजलि में विष पीना प्रारंभ किया। रा कह के मुंह खोला, रा कहने पर मुंह खोले ही जाता है, और मां कहने पर मुंह का ढक्कन बंद हो जाता है, क्योंकि मां का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ। उपू पद्मानिया नाम ओष्ठौ। तो जब तक होठ दोनों मिलेंगे नहीं तब तक पवर्ग का उच्चारण नहीं होता। पा फा बा भा मा दोनों होठ मिलते हैं तभी इनका उच्चारण होता है। तो जैसे ही कहा रा तो मुंह खुला, और जब विष मुख में भर के कहा मां तो मुंह बंद हो गया, दोनों होठ मिल गए, और राम नाम के बीच में संपूर्ण विष कंठ में धारण कर लिया। कंठ पूरा नीला पड़ गया, तब से भोले बाबा का नाम नीलकंठ हो गया। बोल नीलकंठ महादेव की जय। सुखदेव जी कहते हैं यच्चकार गले नीलम तच्च साधुर विभूषणम। बड़ा दिव्य शोभा को अभिवर्धित करने लगा नीला कंठ, जैसे नीलमणि महादेव ने धारण कर लिया हो, क्योंकि भोले बाबा हैं कर्पूर गौरम, कपूर की तरह एकदम धवल उज्ज्वल है, और कंठ एकदम नीला तो अलग से चमकने लगा नीलमणि की तरह। सुखदेव जी कहते हैं राजन उसके बाद पुनः मंथन हुआ, दिव्य रत्न निकलने लगे। गौ माता निकली तो ऋषियों को दान कर दी। फिर उच्चैश्रवा घोड़ा निकला तो बलि ने लिया, ऐरावत हाथी निकला तो इंद्र ने लिया, कौस्तुमणि भगवान ने कंठ में धारण की, रंभादिक अप्सराएं निकली, कल्प वृक्ष निकला, इन सबको स्वर्ग में भेज दिया। अब की बार मंथन करते ही भगवती महालक्ष्मी प्रकट हो गई। वो लक्ष्मी मैया की जय। 8वें स्कंद के 8वें अध्याय के 8वें श्लोक में 888 लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान को लगा लक्ष्मी जी के चक्कर में झगड़ा ना हो जाए, क्योंकि सारे झगड़े लक्ष्मी के चक्कर में ही होते हैं। इसलिए सबसे कहा लाइन लगा के बैठ जाओ, ये जिसे चाहे माला पहनाए और उनकी बन जाए। तो एक लाइन में देवता, एक लाइन में दैत्य, तो एक लाइन में महात्मा भी चिमटा गाड़ के बैठ गए महाराज। लक्ष्मी जी ने एक एक करके सबको फैल कर दिया, इनमें ये कमी, इनमें वो कमी। भोले बाबा भी बैठे थे लाइन में। लक्ष्मी जी ने कहा ये हैं तो देवाधिदेव, परंतु वेशभूषा इनकी ठीक नहीं है, तो माला किसे पहनाए? जयश्री श्री हरि नारायण को देखा श्री लक्ष्मी जी खुश हो गई। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वजा। ये बहुत सब मामले में मंगल ही मंगल है, थोड़ी कमी इनमें भी है।
कमी तो नारायण में भी निकाल ली। क्या कमी है? बोले सुमंगल कश्चन कांक्षते हिमाम। सुंदर तो बहुत हैं पर माम न आकांक्षते, हमको चाहते नहीं। मैं जिसके सामने माला लेके खड़ी होती थी वो तान के बैठ जाता था कि 7 नंबर आ गया हमारा। और इनके सामने कब से वरमाला लेके खड़ी हूं, कुछ बोले ही नहीं रहे, मेरी तरफ देखे ही नहीं रहे। लक्ष्मी की जो उपेक्षा करते हैं, लक्ष्मी उन्हीं के पीछे पड़ती है। वरमाला नारायण के कंठ में डाल दी और लक्ष्मी नारायण दोनों का विवाह सानंद संपन्न हो गया। अहम पूर्वम न तुम नतमिति प्रभु। विधाता ने आपको हमारे लिए ही भेजा है कि आप अपने हाथ से बांट दो तो झगड़ा खत्म हमारा। भगवान बोले बांट तो दूंगी पर कम ज्यादा हो गया तो तुम मेरे से लड़ोगे। अरे नहीं देवी, आप जैसे मर्जी आवे बांटो, आपसे कोई झगड़ा हम नहीं करेंगे। भगवान बोले तब ठीक है। तब तक देवता भी पहुंच गए। बोले ये कौन है? बोले हमारे सौतेले भाई हैं, हिस्सा मांगने आए। भगवान बोले एक काम करते हैं, ऊपर का पानी 2-2 बूंद इनको पिलाए देते हैं, बाद में नीचे का जो गाढ़ा गाढ़ा प्योर माल है वो मैं तुम्हें पिलाऊंगी, पर झगड़ा मत करना, शांति से बैठे रहना। बोले देवी जी आप तो बड़ी होशियार हो। ठीक है, हमने तो आपके ऊपर छोड़ दिया, जैसे चाहो वैसे बांटो। इशारा पा करके देवता भी लाइन लगा के बैठ गए। भगवान देवताओं को परोसते जा रहे हैं, दैत्यों को देख के मुस्कुराते जा रहे हैं। दैत्य भगवान की मुस्कान पर ही लट्टू बने रहे, देवता अमृत पीते रहे। स्वर भानु दैत्य को शंका हो गई, दाल में कुछ काला है भाई। ऐसे वितरण होता रहा तो यहां बूंद भी नहीं बचने वाली हमें। तुरंत सूर्य चंद्रमा के बीच में देवता बन के बैठ गया स्वर भानु। और जैसे ही भगवान ने इसको अमृत पिलाया, सूर्य चंद्र ने संकेत दिया, भगवान ने पट्ट से देखते ही इसका सिर काट दिया। तब तक झट से ये गटक गया, इसलिए मरा नहीं, 2 हिस्सों में बदल गया, जो राहु और केतु के नाम से जाना गया। बोल मोहिनी भगवान की जय। अब दैत्यों को होश आया, ए भैया वो देवी जी किधर गई? दूसरा बोला देवी जी को छोड़, वो अमृत किधर गया? अब ना देवी का पता ना अमृत का। सामने देखा तो देवता डकार लेकर के पेट पर हाथ घुमा रहे हैं। और ए राम राम, भैया लगता है अपने साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। एक बोला पता लगाओ वो धोखेबाज कौन थी। एक बोला मैं समझ गया, वो थी नहीं था, तो पक्का बहरूपिया विष्णु ही होगा, जो छैल छबीली छोरी बन के छमछम करके हम सबको चूना लगा के चला गया। अब तो क्रोध में भरे दैत्यों ने देवताओं पर हमला कर दिया। और तत्र देवासुरो नाम रण परम दारुण। बड़ा भयंकर देवासुर संग्राम छिड़ गया, जिसमें सारे दैत्य मारे गए। किंतु मृत संजीवनी विद्या के बल पर शुक्राचार्य जी ने पुनर्जीवित कर लिए। शुक्राचार्य जी के चरणों में गिर के दैत्येंद्र बलि ने कहा गुरुजी बदला तो हम जरूर लेंगे देवताओं से। गुरुजी ने कहा हमारी बात मान लो, हम अभी भी तुम्हें कुर्सी पर बैठा सकते हैं। क्या करना पड़ेगा? बोले ब्राह्मणों की सेवा। ब्राह्मणों की सेवा करके उनका हृदय जीत लो तो गारंटी हमारी है, गई हुई कुर्सी तुम्हें ही मिलेगी, तुम ही गद्दी पर बैठोगे। ऐसा बात तो ब्राह्मणों की सेवा करने में कितनी, ब्राह्मणों को खुश करने के लिए बस बढ़िया खीर मालपुआ रबड़ी तस्मई चकाचक घुटवाए दो और बढ़िया सा मोटा लिफाफा पकड़ाए दो। फिर देखो महाराज गर्जना के साथ शरीर वर्चस्वमायो समारोग्य मा विधात, गर्जना के साथ निकलता है आशीर्वाद। कितने ब्राह्मणों को महाराज आपने चरण धो धो करके पूजन करके, सैकड़ों की संख्या में। तो महाराज ब्राह्मणों का आशीर्वाद में तो बड़ा चमत्कार है। ब्राह्मणों का आशीर्वाद शुक्राचार्य जी के कहने से दैत्यों ने लिया, तो परिणाम यह हुआ ब्राह्मणों ने खुश होकर के एक अमोघ रथ बलि को दे दिया और कहा कि हमारे आशीर्वाद का रथ है, इसमें तुम बैठ के कभी भी हार ही नहीं सकते, कभी तुम्हारी पराजय जीवन में नहीं होगी। तब तो बलि खुश हो गए, सीधे ब्राह्मणों के उस रथ में बैठ के हमला किया देवताओं पर। तेज इतना था रथ का कि देवगुरु बृहस्पति भी दिव्य दृष्टि से सब समझ गए और देवताओं से बोले आज भलाई इसी में है कि तुम मैदान छोड़ के भाग जाओ, क्योंकि बलि का सामना आज ब्रह्मांड में कोई नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ब्राह्मणों की कृपा का कवच पहन के आया है भाई, कोई इसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। तब तो देवता मैदान छोड़ के भाग गए। बलि ने स्वर्ग को जीत लिया और सिंहासन पर आरूढ़ हो गए। शुक्राचार्य जी ने कहा देखा ब्राह्मणों के आशीर्वाद का चमत्कार, अब एक काम और कर लो। क्या? बोले बहुमत सिद्ध कर दो, फिर कुर्सी परमानेंट तुम्हारी हो जाएगी।
बहुमत कैसे सिद्ध करेंगे? बोले ये शतक क्रतु का पद है, 100 यज्ञ करने वाला ही यहां परमानेंट बैठ सकता है। ठीक है गुरुजी, तो आप हमारे आचार्य हो, कराओ। बड़े बड़े यज्ञ प्रारंभ हो गए महाराज। अब देव माता अदिति दुखी है कि मेरे बच्चे भटक रहे हैं, मैं क्या करूं? कश्यप जी ने कहा देवी हम तुम्हें एक व्रत बतलाते हैं। कौन सा? फाल्गुन श्यामले पक्षे द्वादशाहं पयोव्रत। फाल्गुन शुक्ल में पयोव्रत किया जाता है, 12 दिन तक दुग्ध पान करके। मां अदिति ने कश्यप जी के बताए इस व्रत का पालन किया। भगवान स्वयं गर्भगत हुए और भादों के शुक्ल पक्ष की द्वादशी में भगवान बटुक बामन बन के प्रकट हो गए। बोलो बामन भगवान की तम बटुम बामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षय कर्माणि कारयामासो पुरस्कृत्य प्रजापति। वामन भगवान का बड़ा धूमधाम से जनेऊ संस्कार हुआ। ब्रह्मा जी ने अपना कमंडलू दिया, सरस्वती ने रुद्राक्ष माला भेंट करी, पृथ्वी ने पादुका भेंट करी, आकाश ने छाता भेंट किया, बृहस्पति जी ने यज्ञोपवीत धारण कराया, कुबेर ने भिक्षा का पात्र दिया, अन्नपूर्णा मैया पार्वती ने भिक्षा प्रदान करी, सप्तऋषियों ने आसन भेंट किया। जो मिला वो गुरुजी को सौंप दिया। गुरुजी ने कहा सुनो बटुक जी, इतने से काम नहीं चलेगा, भिक्षा में हमें त्रैलोक्य की संपदा चाहिए, इसलिए जाइए बलि से मांग के लाइए। जो आज्ञा गुरुदेव। बामन भगवान चल दिए। चटपट खड़ाऊ चटकाते जैसी बलि के उस यज्ञ स्थल में पहुंचे। बलि तो दूर से ही देख करके प्रभावित हो गया, इतना दिव्य तेज भगवान के मुखमंडल पर। यज्ञशाला से बलि ब्राह्मणों के साथ उठ करके स्वागत के लिए चल पड़ा। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन किं करवामते ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षात् मन्ये त्वार्य बपुधरम्। बटुक जी आपका स्वागत है। आपको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ब्रह्मर्षियों का मूर्तिमंत तेज ही आपके रूप में प्रकट होकर सामने खड़ा हो। अद्यनः पितरस्त्रप्ता अद्यनः पाविल तम कुलम। मेरा तो पितर कुल सब पवित्र हो गया। यद भवान आगतो ग्रहान, जो चल के आप मेरे घर पधारे, क्या सेवा करूं आपकी। गाम कांचनम गुणवद्धाम मृष्टम तथा नपेयम उत विप्रकन्या। आप जो मनोरथ लेके आए हो निसंकोच बताओ। गाय ले जाओ, धन संपदा ले जाओ, मकान चाहिए तो नक्शा बनवा के ले आओ, वैसी कोठी बना करके दूंगा आपको रहने के लिए। और विवाह नहीं हुआ हो तो बताओ, क्योंकि बौने हो संभवतः शादी नहीं हुई होगी। हमें बताओ, मारा ढूंढ के लाऊंगा आप जैसी जोड़ी बौनी कन्या के साथ ही विवाह कराऊंगा। जोड़ी पक्की बनाऊंगा, वो भी ब्राह्मण की ही बेटी होगी। उतवा विप्र कन्या। भगवान मुस्कुरा के बोले भैया हमें कछूना चाहिए, हम तो तेरो नाम सुन के बस मिलवे को चले आए। दर्शन करने थे सो कर लिए। बलि ने कहा महाराज ब्राह्मणों के बीच ही रह रहा हूं, ब्राह्मणों के स्वभाव से परिचित हूं। ब्राह्मण का बेटा बिना मतलब के तो कहीं किसी के घर नहीं जाता। आप आए हो तो कुछ तो मनोरथ लाए होगे, निसंकोच कहो। ब्राह्मण होके संकोच कर रहे हो, शर्माने की क्या जरूरत। ब्राह्मणों से सभी कहते हैं शर्मा जी शर्मा जी। वो ब्राह्मण ही कैसा है जो शर्मा जाए। बोलो राधे राधे। इसलिए संकोच शर्म बिल्कुल ना करो, जो मन में है सो खुल के कहो। अब भगवान ने पहले तो खूब प्रशंसा करी, अरे वाह महाराज, हमने जैसा आपके बारे में सुना आपको वैसा ही पाया। जब से आया हूं ये मांगो वो मांगो, ये ले जाओ वो ले जाओ, इतना उदार मना व्यक्ति हमने नहीं देखा महाराज। क्यों ना हो, तुम्हारा खानदान ही इतना ऊंचा है। यतो जातो हिरण्याक्षो चरण एक इमाम महीम। तुम्हारे पूर्वजों में महाराज हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु जैसे महाबली हुए हैं, विरोचन जैसे महादानी हुए हैं। ऐसे पूर्वजों के वंश में तुम पैदा हुए हो। बलि ने देखा नेक सा ब्रह्मचारी पूरे खानदान को जानता है। महाराज आप आज्ञा तो सेवा क्या करूं आपकी। भगवान बोले हमें कछूना चाहिए, पर हम इतना समझ के तुम दिए बिना मानोगे नहीं। हमने जीवन में मांगा नहीं, और तुम्हारा
सम्मान रखने के लिए पहली बार कुछ मांग लेते हैं। क्या? पदानी त्रीण दैत्येन्द्र सम्मतानि पदा मम, मेरे इन पैरों से मात्र 3 चरण भूमि का दान कर दो। अब तो बलि ठहाका मार के हंसने लगा। जय हो ब्राह्मण देवता, हो ब्राह्मण दायादा, बाचस्ते वृद्ध सम्मता, त्वम बालो बालिशमति ही स्वार्थम प्रत्यबुधो यथा। ब्राह्मण जैसी तेरी काया बौनी है ना, वैसी तेरी बुद्धि भी बौनी निकली। मांगना नहीं आया। मुझसे मांगने वाले को जीवन में हाथ नहीं पसारना पड़ता पुनः, और तुम हम 3 लोग के राजा के सामने 3 चरण भूमि मांग रहे हो। अभी कुछ नहीं बिगड़ा, दोबारा विचार करो फिर मांग लो। भगवान बोले देखो भाई, हम बड़े संतोषी ब्राह्मण हैं, जितना हमको आवश्यक लगा उतना मांग लिया। एतावदैव सिद्धो हम वित्तम यावत प्रयोजनम, अब इससे ज्यादा तो मैं मांग ही नहीं सकता। शुक्राचार्य जी टेढ़ी निगाह से देखने लगे। मैंने बड़े बड़े अष्टोत्तर शत किए, बहुत से ब्राह्मण हमारे यहाँ आए, पर ये बटुक ब्राह्मण मैं पहली बार देख रहा हूं। कहां से आया भाई? और लड़ाई होते हमने यजमानों के साथ देखा है ब्राह्मणों को, तो ये तो होते देखा कि ब्राह्मण कह रहा है तुम क्या दक्षिणा दे रहे हो भाई, जरा सोच समझ के दो, हम इतने बड़े आचार्य हैं। और यजमान कह रहा है अरे महाराज इस समय कोरोना के मारे भय हैं, जो थोड़ा बहुत जो ऐसी कृपा कर दो। तो ये तो होता देखा, पर यहां मामला उल्टा हो रहा है। यजमान कह रहा है महाराज 3 चरण भूमि मांग करके आप मुझे को लज्जित कर रहे हो, दुनिया हंसेगी मेरे ऊपर, हम 3 लोग के राजा 3 चरण भूमि का दान करेंगे आपको। और ब्राह्मण कह रहा है इससे ज्यादा मैं ले ही नहीं सकता भाई, मैं तो जितनी जरूरत थी मांग लिया। ये उल्टा झगड़ा पहली बार देखा भाई। आखिर के इतना संतोषी ब्राह्मण आया कहां से? शुक्राचार्य जी ने ध्यान लगाया, भगवान समझ गए ये बाबा कुछ गड़बड़ करेंगे। देखो राजन, देने का मन हो फटाफट संकल्प लो, हमारी संध्या बंदन का समय हो रहा है, हम जाएंगे। अरे महाराज आपने मांगा मैंने दिया, आप नाप लीजिए कहीं भी। भगवान बोले ऐसे नहीं नापेंगे, विधि विधान से काम होगा भाई, संकल्प तो तुम्हें करना पड़ेगा। ठीक है संकल्प कर लेते हैं। जो जल पात्र हाथ में लिया, शुक्राचार्य जी ने पट्ट से हाथ पकड़ लिया। बलि सावधान। क्या हुआ गुरुजी? बोले पहचानो ये कौन है? बोले बामन है। बोले तुम फिर धोखा खा रहे हो, ये ना बामन है ना 53, हम इनको पहचान गए। कौन है? एस भैरोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्ययः, कश्यपाददितिर्जातो देवानां कार्य साधक। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए छलिया विष्णु पहले छोरी बन के आया था, बौना बन के आ गया। बातों में आओगे बर्बाद हो जाओगे, मना करो तुरंत, अभी कुछ नहीं बिगड़ा। अब बलि दुविधा में, एक तरफ गुरु एक तरफ गोविंद, अब क्या करें? गुरुजी ने कहा क्या सोच रहे हो, मना करो। बोले गुरुजी मैं हां कर चुका हूं, अब मना कैसे कर दूं? गुरुजी ने कहा कभी कभी झूठ बोल के काम चला लेना चाहिए। ना नृतम से आज जुगुप्सितम, कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां अनृत बोलना जुगुप्सित माने निंदनीय नहीं माना गया। बलि ने कहा धन्य है गुरुजी, आज तक हमको सत्य का उपदेश देते रहे, आज झूठ बोलने की प्रेरणा दे रहे हैं। नहीं असत्यात परो अधर्म, असत्य के बराबर अधर्म मैं किसी को नहीं मानता। इसलिए गुरुजी यदि ये आपके कथनानुसार बौना बामन नहीं विष्णु है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो यदि ब्रह्मचारी रहा तो 3 चरण भूमि लगे चला जाएगा, और यदि विष्णु रहा तो कितना बड़ा मेरा सौभाग्य होगा कि दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। सारा संसार जिससे मांगता है वो जगन्नाथ आज मेरे सामने हाथ पसार रहे हैं। जगन्नाथ का भात जगत पसारे हाथ, जगन्नाथ के सामने सब हाथ पसारते हैं, और वो जगन्नाथ मेरे सामने हाथ पसार रहे हैं। मेरे दोनों हाथों में लड्डू हैं गुरुदेव। अब गुरुजी गर्मी खा गए, हमको पंडिताई दिखाता है। दृढ़म पंडित मानिज्ञ, मूर्ख मुझसे बहस कर रहा है। शाप देता हूं अचरात भ्रश्यते श्रिय, बहुत जल्दी तू श्रीहीन हो जाएगा। शाप दे के गुरुजी चले गए। बामन भगवान बोले गुरु चेला झगड़ा मत करो भाई, देना है तो संकल्प, नहीं तो हम चले। अरे नहीं नहीं गुरुजी, हम गुरु चेला में तो होता रहता है, तुम तो अपना संकल्प पढ़ो। तो लो हाथ में जल। अमूल भागवत में ऐसा नहीं लिखा है, पर पुराणांतर ऐसा आता है कि जल पात्र में गुरुजी घुस के बैठ गए और जिस छिद्र से पानी निकलने वाला था उसे अवरुद्ध कर लिया, रोक दिया, पानी ना निकले।
वामन भगवान समझ गए, राजन तुम्हारा पुराना बर्तन रखा रखा जंग खा गया मालूम पड़ता है, हमें दो हम ठीक करें। नुकीली कुसा आसन से निकाल के बाहर से फेंक के मारी। शुक्राचार्य जी की एक आंख गोविंदाय नमो नमः। शुक्राचार्य जी भाग खड़े हो गए, कोई दह रहा है कोई लह रहा है, हमने बीच में फालतू में ही अपनी आंख बर्बाद करी। ऐसे बिचौलिए बहुत होते हैं। बोलो राधे राधे। गुरु जी तो भाग खड़े हो गए, भगवान ने बड़ा श्रावणी का जैसा संकल्प होता है ना, लंबा चौड़ा, ओ हेमाद्री संकल्प पढ़ करके जो जल छोड़ा और तुरंत भगवान ने विराट रूप प्रकट कर दिया। बोल विराट भगवान की जय। एक चरण में नीचे के लोग तो दूसरे चरण में ऊपर के, 14 भुवन सब नाप डाले। बलि तीसरा चरण किधर रखूं? बलि ने कहा हमारा धन तो पूरा ले लिया, अब तीसरा चरण माथे पर रखकर इस धनवान को भी स्वीकार कर लीजिए। पदम तृतीयम कुरु शीष्ण में निजम। भगवान प्रसन्न हो गए, बलि के माथे पर अपना पादारविंद रखते हुए कहा हम तुमसे बहुत प्रसन्न हुए बलि, जो चाहो मांगो। बलि ने कहा सरकार आप बड़े प्यारे लग रहे हो, बस यही चाहता हूं कि निरंतर आपको यूं ही निहारता रहूं। भगवान बोले तो जाओ, आगामी मनमंत्र के तुम ही इंद्र बनोगे, जब तक नहीं बने तब तक सुतनलोक के राजा बन के राज्य करोगे, और दरवाजे के द्वारपाल बन के हम खड़े रहेंगे, 24 घंटे हमारे दर्शन करते रहना। सदा सन्निहितं वीर तत्र माम द्रक्ष्यते भवान। बलि प्रसन्न हो गया, परकर के साथ सुतल लोक में प्रविष्ट हुआ। बोल वामन भगवान की जय। एक बार भगवान ने मत्स्यावतार लेकर के सत्यव्रत मनु की भी प्रलय पर्यंत रक्षा करी। अब नवम स्कंद में प्रवेश करते हैं। सूर्य वंश में राम जी और चंद्र वंश में श्याम जी 5-5 मिनट में कर लेते हैं। सुखदेव जी कहते हैं तो विस्तार से सूर्य वंश सुनाऊं तो 100 वर्षों में भी पूरा नहीं हो पाएगा। न शक्यते विस्तरतुम वक्तुम वर्ष शतैरपि, इसलिए बहुत संक्षेप में सुनाया। श्रीमन नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा के बेटा मरीचि, मरीचि के कश्यप, कश्यप के विवस्वान के श्राद्ध देव मनु, श्राद्ध देव मनु की श्रद्धा नाम की पत्नी से बेटा, एक बिटिया भई इला देवी। परंतु गुरुजी के पास जाकर के राजा बोले बिटिया नहीं बेटा चाहिए, तो गुरुजी ने उस बिटिया को ही बेटा बना दिया। पहले नाम था इला देवी, जब बेटा बन गया तो उसका नाम हो गया सुद्युम्न, सुद्युम्न राजकुमार बन गया। बाद में फिर 10 बेटा हो गए, इक्ष्वाकु नर्ग सरयाति प्रसद नभग कवि, ये 10 पुत्रों से ही सूर्यवंश का विस्तार हुआ। जो सरयाति नाम के पुत्र थे, उनकी बेटी सुकन्या ने गलती से च्यवन बाबा की आंखें फोड़ दी, तो वो बेटी का विवाह ही च्यवन मुनि से कर दिया। बाद में च्यवन मुनि ने अश्विनी कुमारों को बुला के भगवान जाने कौन सा च्यवन प्रास खाया कि बुढ़े से जवान हो गए, बढ़िया सी आंखें भी हो गई। इन्हीं सरयाति जी के वंश में राजा रेवत हुए, जिनकी पौत्री रेवती जी का विवाह कन्हैया के भैया दाऊ दादा बलराम जी से संपन्न हुआ था। दूसरे बेटा मनु महाराज के नभग, उनके बेटा नाभाग, नाभाग के बेटा महाराज अम्बरीश, जिन अम्बरीश का विरोध करने से दुर्वासा जी सुदर्शन चक्र के भय से भागते फिरे। त्रैलोक्य में ब्रह्मा विष्णु महेश किसी ने शरण नहीं दी। भगवान ने भी हाथ खड़े करके एक ही बात कह दी, अहम भक्त पराधीनो यस्वतंत्र एव द्विज साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जनप्रियः साधवो हृदयं मह्यं साधूनां हृदयं त्वहं मदन्यत्ते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि। भगवान कहते हैं मैं अपने भक्तों के अधीन रहता हूं दुर्वासा जी, पराधीन हूं मैं। पर आप उनके अधीन हो कैसे गए सरकार? बोले जैसे कन्या विवाह के समय ससुराल में डरती डरती सी आती है, पर ससुराल में आके जब सेवा में समर्पित होकर पति का मन जीत लेती है तो उस घर की मालकिन बन के भी ठाठ से रहती है। और एक दिन वो आता है कि पतिदेव घर में डरते डरते से घुसते हैं कि आज बहुत लेट गया, तो भगवान जाने कितनी गाली खानी पड़ेंगी।
तो जो डरती डरती जिस घर में गई थी, पर सेवा और समर्पण का चमत्कार देखो कि आज उससे लोग डरते हैं। गृह लक्ष्मी बन के, गृह स्वामिनी बन के बैठ जाती है। तो बसी कुर्वंती माम भक्त्या सत्श्रिय सतपतिम यथा। जैसे सती साध्वी नारी सेवा परायणा हो करके पति को वशीभूत करके गृह मालकिन बन के रहती है, ऐसे ही इन भक्तों ने आत्मसमर्पण करके मुझ जगतपति को अपने अधीन कर लिया है। नाना भांति नचायो भक्तन ने मोको, ये भक्ति की शक्ति है। आप अपना कल्याण चाहो दुर्वासा जी तो मेरे उसी भक्ति की शरण में जाओ। 1 वर्ष तक भागने के बाद अम्बरीश के चरणों में आकर के दुर्वासा जी गिरे। अम्बरीश ने तुरंत उठा के कहा, अरे गुरुदेव ये उल्टी गंगा मत बहाओ, मैं अपराधी हूं। दुर्वासा जी बोले और बातें बाद में करेंगे, पहले सुदर्शन को शांत कर, 1 वर्ष से मुझे भगाया जा रहा है। तब सौगंध दिलाई भगवान के प्रेम की अम्बरीश महाराज ने, यदि नो भगवान प्रीतः एकः सर्वगुणाश्रय सर्वभूतात्म भावेन दुजो भवतु विज्वर। मैंने सच्चे मन से प्रभु से प्रेम किया है, मेरा प्रेम पवित्र है, तो उस प्रेम की तुम्हें शपथ है सुदर्शन तुम शांत हो जाओ। तब सुदर्शन सौगंध खा के सुन के शांत हुए। दुर्वासा जी कान पकड़ के बोले, अहो अनंत दासानाम महत्वम दृष्ट मध्य में। हे प्रभु, आपके दासों का महत्व मैं आज भली भांति जान गया। ऐसे अम्बरीश महाराज हुए। इन्हीं के वंश में युवनासु के भी कोई संतान नहीं। सूर्य वंश में संतान की समस्या सबको रही। और जब युवनासु के कोई संतान नहीं, उन्होंने भी यज्ञ करवाया। यज्ञ लगभग पूरा होने को आया और रात को 12 बजे लगी प्यास, तो यज्ञशाला का घड़ा उठा के पानी पी गए राजा। आचार्य जी ने कहा, ये घड़ा खाली क्यों पड़ा, पानी क्यों नहीं है? राजा ने कहा, प्यास लगी सो रात में अपने राम ने पी लिया। अब ब्राह्मण सिर पकड़ के बैठ गए, हे भगवान अब क्या होगा? क्यों, क्या हुआ? बोले मंत्र पढ़ा, पानी था जैसे रानी को पीना था, तो जो पानी रानी पीने वाली थी वो राजा पी गए। अब क्या होगा? ब्राह्मणों ने कहा, भगवान जाने क्या होगा, परंतु मंत्र तो बेकार नहीं होगा। परिणाम यह हुआ कि राजा की ही 9 महीने की छुट्टी हो गई। बाद में शल्य चिकित्सा के द्वारा ऑपरेशन करके राजा की बाईं कुक्षी से बालक का जन्म कराया, जच्चा बच्चा दोनों को बचाया। पर दूसरी समस्या खड़ी हो गई, बच्चा पैदा होता है तो मां का दूध पी करके उसका पालन होता है। अब बाबूजी का बेटा पालन कैसे हो? तो इंद्र ने प्रकट होकर बच्चे के मुख में उंगली देते हुए कहा, माम धाता वत्स समारोधि, बेटा मत रो, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। इसने नाम पड़ा मानधाता। इन मानधाता की 50 बेटियां हुई जो सौभरी मुनि को ब्याह गई। ये सुनरक गांव है ना पास में, यहीं तपस्या करते थे जमुना जी में घुसकर। माया मेरा क्या बिगाड़ेगी, हम दुनिया को देखेंगे ही नहीं। पर मत्स्य का मैथुन देख करके विवाह की इच्छा बलवती हो गई। मानधाता के पास आ गए, बोले 50 राजकुमारी हैं, एक का विवाह हमसे कर दो। बोले चले जाओ भीतर, महाराज जो पसंद करेगी विवाह मैं कर दूंगा। बाबा समझ गए हमारी तो शकल पे 12 बज रहे, कौन पसंद करेगी। सो तपस्या के संकल्प से कामदेव को भी लज्जित करने वाला नवयौवन रूप प्रकट कर। तप की शक्ति अपरंपार है। तप से ही यह सृष्टि चलती है। तप से ही सभी देवी देवता अपने कार्यों को करते हैं, अपनी जो भी जिम्मेदारियां उन्हें होती हैं उन्हें वह पूरा करते हैं। इसीलिए तप का महत्व है। तप को आप लोग भी अवश्य करें। तप का प्रभाव ही है कि एक एक ऋषि मुनि जिनके साक्षात दर्शन करने के लिए प्रभु आए, तो यह सब तप की ही महिमा है। किसी भी देव, किसी भी असुर, जिसकी भी आप इतिहास में दृष्टांत सुनेंगे, सबको शक्ति तप के माध्यम से ही मिली है। इसीलिए तप आवश्यक है। तप करते हुए प्रभु की भक्ति करते रहें भक्तों। श्री राधे राधे। असमंजस के अंशुमान, अंशुमान के दिलीप, दिलीप के भगीरथ, इन्होंने तपस्या करके भागीरथी गंगा को भगीरथ के प्रयास से भगवान शिव की जटाओं में धारण कराते हुए बाहर लाए। रास्ते में जन्नू बाबा पी गए। प्रार्थना करने पर पुत्री के रूप में जन्म दिए तो नाम जाह्नवी पड़ा। और अंत में जहां सगर पुत्रों की राख पड़ी थी
उस राख का मां गंगा ने अपने जल से ज्यों ही स्पर्श किया, यज्जल स्पर्श मात्रेण ब्रह्मदंड हता अपि सगरात्मजा दिवम जगमु केवलम देह भस्म भी। मां गंगा ने सबका उद्धार कर दिया। बोल गंगा मैया की जय। इसलिए अस्थि विसर्जन का महत्व गंगा जी में है। इन भगीरथ के वंश में ऋतुपर्ण, ऋतुपर्ण के सौदास, सौदास के अस्मक, अस्मक के नारी कवच, नारी कवच के खटवांग, खटवांग के दिलीप, दिलीप के रघु, रघु के अज, अज के दशरथ, और दशरथ जी के घर में श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न लाल जी हुए। बोला अयोध्या धाम की जय। चारों भैयाओं की जय। तीनों मैयाओं की जय। एक श्लोक की राम कथा सुन लो। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचरदनुपदम पद्म पदभ्याम प्रियाया पाणि स्पर्शा क्षमाभ्याम मृजत पतरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्या शूर्पणख्या प्रिय विरह रुषा रोपिता भ्रू विजृंभ त्रस्ताब्धिर्बद्ध सेतु खलदव दहन कौशलेन्द्रो बतान। एक श्लोक में राम कहानी सुना दी। कैसे हैं हमारे राम जी, जिन्होंने माता पिता की आज्ञा को प्रसन्नता के साथ स्वीकार किया और सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी को तिनके की तरह त्याग कर यदगाद अरण्यम, अरण्यम अगाध, वन को चले गए। 14 वर्ष का वनवास लेकर चित्रकूट में वास किए, ऋषि महर्षियों को आनंदित किए, कोल भील किरातों को हृदय से लगाए। भरत जी मनाने आए, पादुका देकर के प्यार समझा के लौटा दिए। दंडकारण्य में जाके पंचवटी पर कुटिया बनाए, सुपनखा आई, नकटी करके भगाई। खरदूषण आया, उसको परलोक पहुंचाया। दशानन को समाचार मिला तो साधु बन करके किशोरी जी का हरण करके ले गया। राम जी ने बहुत विलाप किया पर सोने का मृग नहीं दे सके। पर खोजते खोजते स्वर्ण शैला बधे हम, स्वर्ण मृग रूप भगवंत अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी से प्रभु की भेंट हो गई। और प्रभु को लगा कि सोने का मृग नहीं दे सका, पर यह सोने का शाखा मृग हमको मिल गया। ये किशोरी जी का प्यारा